गांव की एक लड़की पहली बार शहर में काम करने आई। जैसे ही बस से उतरी उसने देखा कि एक बूढ़े अंकल धूप में बेहोश पड़े हैं। आसपास के लोग सोच रहे थे कि वो कोई झूठा तमाशा कर रहा है, इसलिए कोई आगे नहीं बढ़ा। लेकिन ये नेक दिल लड़की सबकी परवाह किए बिना आगे बढ़ी और अंकल को दवा पिलाई। थोड़ी देर में बूढ़े अंकल को होश आ गया। जब उन्होंने देखा कि सामने एक खूबसूरत और दयालु लड़की है तो वो बहुत खुश हुए। आभार जताने के लिए उन्होंने तुरंत अपने पोते, जो एक कंपनी का सीईओ था, को फोन किया और कहा कि वो इस लड़की से शादी करे। कुछ ही देर में सीईओ दादा के पास पहुंच गया। दादा ने सारी बात बताई और जिद की कि वो लड़की से शादी करे ताकि उसका एहसान चुकाया जा सके। सीईओ नाराज हो गया और मजाक में बोला, दादाजी, अगर इतना ही एहसान चुकाना है तो आप ही शादी कर लीजिए। दादा गुस्से में लाठी उठाने लगे। लड़की ने जल्दी से कहा कि उसे किसी एहसान की जरूरत नहीं, वो तो बस गांव से शहर काम करने आई है, शादी का कोई इरादा नहीं है। सीईओ ने भी दादा की बात को टालने की कोशिश की, लेकिन दादा ने समझा कि लड़की शायद इसलिए मना कर रही है क्योंकि उसे लगता है कि शादी के बाद खुश नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि लड़की चाहे जितनी भी दहेज की रकम मांगे वो देंगे। तभी लड़की का फोन बजा। उसकी मां ने बताया कि अस्पताल को उसके पापा के लिए किडनी मिल गई है, लेकिन ऑपरेशन का खर्च 2.8 लाख रुपए है। लड़की ने मां को भरोसा दिलाया कि वो पैसे का इंतजाम कर लेगी। पिता की जान बचाने के लिए उसने मजबूरी में शादी के लिए हाँ कर दी। शर्त रखी कि उसे 2.8 लाख दहेज दिया जाए। दादा ने बिना सोचे मान लिया। सीईओ को लगा कि लड़की पैसों के लिए शादी कर रही है, लेकिन वो दादा की बात टाल नहीं सका। आखिरकार दोनों ने शादी का सर्टिफिकेट ले लिया। शादी के बाद लड़की ने कहा कि वो दहेज की रकम वापस करेगी, वो खुद मेहनत से कमाकर लौट आएगी। सीईओ को उस पर दया आई और उसने उसे उसके काम की जगह छोड़ने का फैसला किया। लेकिन जब लड़की अपने काम की जगह पहुंची तो सीईओ हैरान रह गया। वो उसकी अपनी कंपनी थी। असिस्टेंट ने पूछा कि क्या बॉस कंपनी वालों को बताएंगे, लेकिन सीईओ ने कहा कि वो हमेशा काम और निजी जीवन को अलग रखता है। लड़की जब फ्रंट डेस्क पर पहुंची तो वहां की रिसेप्शनिस्ट ने उसका मजाक उड़ाया। उसने कहा कि गांव की लड़की है, पहली ही दिन देर से आई। लड़की ने समझाया कि वो किसी की मदद करने में देर हो गई थी, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो बोली कि हमारी कंपनी में तो मिनिमम डिग्री बैचलर है और तू यहाँ सफाई का काम करेगी तो ये तेरे लिए सम्मान की बात है। लड़की ने कहा कि अगर कंपनी में सब तुम्हारी तरह सोचने लगे तो कंपनी जल्दी बंद हो जाएगी। तभी एक चालाक औरत ऑफिस की सीनियर आई और डांटने लगी। वो बोली कि सीईओ आने वाला है, सब लोग हट जाओ। लड़की ने सीईओ का नाम सुना और चौंक गई। ये तो मेरे पति का नाम है, वो धीरे से बुदबुदाई। सीनियर औरत ने गुस्से में उसे थप्पड़ मारा और कहा, तू जैसी गांव की लड़की हमारे बॉस के नाम की भी हकदार नहीं। उसने लड़की से जमीन पर घुटनों के बल बैठकर फर्श साफ करने को कहा। उसी वक्त सीईओ अंदर आया और चिल्लाया, हमारी कंपनी में सिर्फ काबिलियत और इंसानियत मायने रखती है, यहाँ किसी को ऊंच नीच में बांटने की इजाजत नहीं है। अब तू जा और एचआर से इस्तीफा ले, हमें तेरे जैसे लोगों की जरूरत नहीं। फिर सीईओ ने लड़की को अपने ऑफिस बुलाया। लड़की ने हैरानी से पूछा, आप सच में शेन कंपनी के सीईओ हैं? सीईओ ने कहा, हाँ बिल्कुल। लड़की ने पूछा, फिर आपने ऐसे क्यों दिखाया कि हम एक दूसरे को नहीं जानते? सीईओ ने कहा कि वो लोग अभी गुप्त रूप से शादीशुदा हैं, इसलिए किसी को नहीं बताया। लड़की ने कहा कि उसे कोई दिक्कत नहीं, वो कभी अपने रिश्ते का फायदा नहीं उठाएगी। ये सुनकर सीईओ को उस पर और भरोसा हो गया। उसी वक्त सीईओ की गॉड मदर पालक माँ का फोन आया। उससे पता चला कि सीईओ की शादी हो गई है, तो वो बहू से मिलने ऑफिस पहुंची। वो लड़की की सच्चाई परखने के लिए गाँव की औरत के रूप में आई। कंपनी में उसकी टक्कर उस चालाक औरत से हो गई। वो औरत बोली, ए बुजुर्ग औरत, तू यहाँ क्या कर रही है? गॉड मदर कुछ कहती, इससे पहले उस औरत की असिस्टेंट ने उन्हें धक्का दे दिया। आगे क्या हुआ ये देखने के लिए कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट।